दोस्तों, दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रह के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में ये अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों, हम भी तो चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने तो शनि ग्रह पर भी अपना यान भेज दिया है और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा देश भारत का इसरो भी गगनयान विकसित कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2022 में 3 खगोल यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाना है। दोस्तों, हम इसरो के गगनयान के बारे में अपने किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम तो जान लीजिए। मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी भी एलियन स्पीशीज या प्रजाति है जो बगैर किसी ग्रह के जीवन जी रहे हों और वो एलियंस अपना पूरा जीवन किसी स्पेसशिप में ही गुजार देते हों। बात कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस वक्त दूसरे ग्रह के प्राणियों का धरती पर आने को लेकर रिसर्च बढ़ गया है। यह सच है कि दूसरे ग्रह के प्राणी धरती पर आते रहते हैं और वे किसी अन्य जगह पर रहते भी हों। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इस रिसर्च के कारण ही हमारे देश भारत में भी ऐसे कई स्थानों की खोज की गई है। नंबर 1 पर आता है हिमालय। यहाँ अब तक कई घटनाएं घट चुकी हैं। 20 अक्टूबर 2011 की सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे एक भारतीय सैनिक ने तस्तरी के आकार की एक चमकती चीज़ देखी। यह अंतरिक्ष यान बॉर्डर के पास एक गांव में उतरता दिखा, जिनसे 2 चमकते एलियन करीब 3 फुट ऊंचे, जिनके 6 पैर और 4 आंखें थी, उतरते दिखे। वह एलियंस किसी जोर्क ग्रह का रास्ता पूछ रहे थे। इस घटना में कितनी सच्चाई है, यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक बार 22 जून की शाम 5:42 पर एक स्पेसशिप हिमालय की ऊंचाइयों में गायब होने से पहले चीन के एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता दिखा था। दोस्तों, यह ना तो कोई हवाई उपकरण या ड्रोन भी नहीं था, क्योंकि यह पहचान में आ जाते हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। यह चमकते गोले आंखों से देखे जा सकते थे, पर ये राडार की पकड़ में नहीं आ सके। इससे पता चलता है कि यह किसी धातु से नहीं बने हैं। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इनसे निकलने वाली वेव्स को नहीं पकड़ सकती। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल पीवी नाइक का कहना है कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने कौन सी टेक्निक अपनाई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में भी उतरे थे एलियंस? इस बात का पता खुदाई से मिले एक ताड़पत्र से चला है। भारत की आज़ादी से पहले 1947 में एक स्थानीय कलाकार पचानन मोटरान ने एक ताड़पत्र पर लिखा था। उन्होंने उन एलियंस के रेखाचित्र और उनके स्पेसशिप के भी रेखाचित्र बनाए थे। इस घटना के तुरंत बाद ही न्यू मैक्सिको के पास एक संदिग्ध दुर्घटना हुई थी। इस घटना को बाद में अमेरिका और भारत ने छिपाने का प्रयास भी किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नर्मदा की सैर करने आते थे एलियंस? यहाँ रायसेन से 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों में एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राकृतिक शैल चित्रों पर रिसर्च कर रहे थे, इन शैल चित्रों को देखकर एक अनुमान लगाया कि यहाँ कभी एलियंस आए होंगे। सिड्रा आर्कियोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड रिसर्च और ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी के आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह शैलचित्र रायसेन के भरतीपुर घना नाम के आदिवासी गांव के पास पहाड़ियों में मिले हैं।